नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड में। भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, आपने तमाम महापुरुषों के नाम सुने हैं, उनमें से एक नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, गुरु रविदास जी के बारे में, जिनको रैदास भी कहा गया है। कहीं-कहीं पे डाउट आ जाता है कि रैदास सही नाम है या रविदास सही नाम है। तो सच्चाई ये है दोस्तों कि रैदास जी की जो बातें हैं ना, वो सिख जो धम्म है, उसका जो अपनी किताब है, उनमें नाम जो आया है, वो रैदास ही आया है। और रविदास बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि बाद में लोगों को ऐसा लगा कि यार रै शब्द जो है वो भारत में थोड़ा-सा अलग-सा लगता है। अलग-अलग जगहों पे इसको थोड़ा-सा रै शब्द को खराब मानते हैं, तो कुछ लोगों ने रविदास कहना शुरू कर दिया। और यही नहीं रैदास, रविदास और भी कई सारे नाम हैं, जो मैं आगे आप लोगों को बताते जाऊँगा। जो भी रैदास जी के अनुयायी हैं, वो बहुत धूम-धाम से मनाते हैं। बाकी लोग भी अब धीरे-धीरे जानने लगे हैं इतिहास को जैसे-जैसे समझने लगे हैं, तब उन्हें पता चला है कि भारत के असली महापुरुष तो यही लोग थे। जिस समय ये लोग फाइट कर रहे थे, जिस समय ये ब्राह्मणवाद से लेकर जो मुसलमानों की जो कट्टरपंथ था, उसके लिए भी इन्होंने कबीर ने, रैदास जी ने, सबने फाइट किया। वहाँ पे तो वो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहा था। मुगल के बारे में, मुस्लिम के बारे में बोलना तो बहुत दूर बात, वो तो बैठ के उनको अपना ब्राह्मण भाई बना रहा था। हम जैसे-जैसे अब इतिहास को पढ़ते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है कि हमारे जो महापुरुष हैं, उनका इतिहास दबाया गया है, उनका सही इतिहास नहीं बताया गया है। जो चाटुकार थे, वो इस समय अपने को देशभक्त साबित करने में लगे हैं। अब चूँकि उनको ये भी बात पता है कि भारत में पढ़ना अलाउ इन्होंने रोक रखा था, सारे जिनको ये शूद्र कहते थे। लेकिन अब सब लोग पढ़ने लगे हैं, तो इनको इस बात का भी डर है कि यार सबको इतिहास तो पता चल जाएगा। इतिहास पता चल जाएगा तो उनको लगेगा कि अरे! ये तो सबसे बड़े गद्दार थे सब बैठ के, ये तो मुगलों की चाटुकारिता करते थे। उनको अपना ब्राह्मण भाई बना के बैठे हुए थे, उसको तो अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, उन सब का गुणगान कर रहे थे। ये सब तो असल देशद्रोही हैं। तो ये सब बातें किसी को ना पता चले इसीलिए भारत में फेक न्यूज़ या हेट न्यूज़ फैलाई जा रही है और तरह-तरह से यहाँ के जो एक्चुअल महापुरुष हैं उनको दबा दिया गया है। एक दूसरा भी काम हुआ है इसके पैरेलल में कि ब्राह्मणीकरण कर दो। जितने भी जो महापुरुष हैं क्योंकि जैसे-जैसे इतिहास भारतीय पढ़ते जाएँगे, अपना इतिहास जानते जाएँगे, भई यहाँ से नहीं जानेंगे तो विदेश से जानेंगे, ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है। विदेशी राइटर भी कुछ न कुछ सच्चाई तो लिखेगा ही लिखेगा, खोजबीन तो करता ही है, वो भी लिखता है सच्चाई। तो जब सच्चाई कहीं न कहीं से पता चल जाएगी तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया जा रहा है। ब्राह्मणीकरण कहने का मतलब कि इनको भी संत महात्मा की तरह दिखाना शुरू कर दीजिए। इनको भी जो महापुरुष हैं भारत के, बहुजनों के महापुरुष हैं, जो ब्राह्मणवाद से फाइट कर रहे थे, इनको भी ईश्वर का भक्त बता दीजिए कि भई नहीं-नहीं, ये लोग भी ईश्वर को मानते थे। ये राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, तरह-तरह के देवी-देवता मानते थे। ये तो जनेऊ पहनते थे, चमत्कार दिखाते थे। तो ये 2 तरीके हैं। अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपका इतिहास बिगाड़ने के लिए ऐसा ब्राह्मणीकरण क्यों किया जा रहा है? तो इसके करने का इसका जो मूल कारण है वो ये है कि जब आप ये समझेंगे ना कि नहीं ये भी देवी-देवता को मानते थे, तो उस समय जो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहा था, जो बैठ के उनके लिए चाटुकारिता कर रहा था, ब्राह्मण भाई बना रहा था, वो भी देवी-देवता की पूजा-पाठ कर रहा है, तो आपको लगेगा कि अच्छा उसी तरह से थे ये, मतलब ठीक है, ये लोग भी ठीक ही होंगे। तो आप ये समझिए इस चीज़ को, पूरे इस हमें कॉन्स्पिरेसी को समझते हुए आगे बढ़ना है। इतिहास को हमें पूरे सटीक जो फैक्ट्स हैं, उसके अनुसार देखना है। कभी आपने सुना है कि कबीर ने या फिर रैदास जी ने या गुरु नानक ने, इन लोगों ने मिलकर कभी मुगलों की चाटुकारिता की हो, उनके लिए गीत गाए हों, उनके प्रशंसा के गीत गाए हों, दरबारी बन गए हों, ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि ये स्वाभिमानी लोग थे। ये असल भारतीय लोग थे जो अपने देश पर आई हुई विपदा का डटकर मुकाबला कर रहे थे। कुरीतियों का मुकाबला कर रहे जो कुरीतियाँ उस समय ब्राह्मणवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों की संस्कृति भारत में सम्यक संस्कृति रही है। यहाँ पे श्रमण कल्चर रहा है। यहाँ के लोग रेशनल हुआ करते थे। लोगों में ये शुरू से ही चाहे बुद्धिज़्म की ही परंपरा रही हो, उन्होंने शुरू से ही बता दिया कि देखो मेरी भी बात या किसी की भी बात आँख मूंद के मानने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझो, विचारो, तर्क की कसौटी पर खरा करो और फिर उसको पहचानो। ये बात उन्होंने इसलिए लिख दी कि उन्हें पता था कि भविष्य में क्या करेंगे लोग कि हमारे जो उपदेश हैं, हमारी जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो देशना है, उपदेश तो ख़ैर आजकल का बड़ा मेडिकल वर्ड लगता है, देशना कहते थे उसको। तो
इन सारे चीज़ों को बाद में लोग कंपाइल कर लेंगे और फिर क्या करेंगे ना, इसके लकीर के फ़कीर कहीं ना बन जाए। तो देखें ये कितने विद्वान लोग थे कि उसी समय बोल दिए कि देखो मेरी भी बात कोई तुमसे बताए ना मत मानना। क्योंकि उन लोगों को ये बात पता थी कि एक समय आएगा, समय के अनुसार एक ही शब्द जो है ना उसके अलग-अलग मायने हो सकते हैं, उसकी अलग-अलग चीज़ें बदली जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी बात कोई लिख के दे तो मत मानना, उसको तर्क, बुद्धि, विवेक, समय के अनुसार, समय को उन लोग पहचान लिए थे कि समय बड़ा बलवान है और समय बदलता है। तो समय के अनुसार उसका उपयोग करना, लकीर का फ़कीर मत बनना। लेकिन आज हमें क्या बताया जा रहा है कि रैदास जी के कंठी माला पहना दी जाती है। मैं थोड़ा-सा फ़ोटो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, कंठी माला पहना दी जाती है। पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो यहाँ पे देखें, आजकल आपको इस तरह के कुछ पिक्स दिखाए जा रहे हैं, पूरे गले में ये कंठी माला पहना दी जाती है, माथे पर तिलक लगा दिया जाता है, टीका मार दिया जाता है, हाथ ऐसे उठा के ऐसे दिखाया जाता है कि कोई संत महात्मा जो आजकल जो ब्राह्मणवादी जो अपना गेम खेल रहे हैं, उस तरह से कर दिया जाता है कि लोग समझे ना कि ये भी साधु महात्मा ब्राह्मण टाइप के कुछ रहे होंगे। तो इनको आप मानते हो तो धीरे से ब्राह्मण को भी मान लो, जो आजकल खोल-खोल के दुकान बैठे हुए हैं उनको भी फिर मान लो। सब लोग एक ही जैसे हैं। कस्टमर तैयार करना, ब्राह्मणीकरण करना ताकि आप उनके विचार को ना जान सको। उनका विचार उस समय ब्राह्मणवाद से फाइट करना था, अब वो ब्राह्मणवाद क्या किया, इनको भी अपनी तरह बना के प्रेज़ेंट कर दिया। एक सबसे ख़ास बात क्या हुई है कि हमारा बहुजन वर्ग जो है वो एजुकेशन में काफ़ी पीछे है। तो हम लोग रविदास जी को तो बहुत मानते हैं, जयंती-वयंती तो खूब मनाते हैं, पर होता क्या है कि हम जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे रविदास जी के या रैदास जी के हमारे विचार क्या थे। बस ब्राह्मण जो ये पिक बनाता है, यही अभी क्या करेंगे, जैसे जयंती आएगा, तो जितने अपने बहुजन भाई लोग हैं, यही पिक उठाएँगे कि कोई हाथ में कोई-कोई ओम लिखवा देगा, माथे पे शैविज़्म या वैष्णविज़्म का जो टीका मार्क है वो लगाएगा और घंटी-वंटी कंठी पहना के हाथ में माला पकड़ा के लगेगा शेयर करने, रविदास जी की, गुरु रविदास जी की जयंती हो। फिर ऐसी ही मूर्ति बना दी जाएगी। अरे भैया ऐसी नहीं थी। अगर आप पूरा रविदास जी का हम जयंती का अध्ययन करें, मतलब इनकी बायोग्राफ़ी पूरा अध्ययन करें, तो हम ये पाते हैं कि इनका जो कारोबार था, ये जो काम करते थे, पेट पालने के लिए जो काम करते थे, घर-परिवार चलाने के लिए जो काम करते थे, उसमें ये जूता बनाने वाले जो औज़ार होते हैं, वो इस्तेमाल करते थे। पिताजी भी इनके जूता बनाते थे, ये भी जूता बनाते थे, जो मोची वाला जो काम होता है, ये करते थे। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति जूता बनाने का काम करता हो या जो मोची हो, उसको तो समाज में ब्राह्मणिकल सिस्टम ने नीच बना के रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं तो कितना फाइट किए हैं, ज्योतिराव फूले जी आए हैं तब फाइट किए हैं। ये तो पानी तक नहीं पीने देता था। अब आज की डेट में कह रहा है कि कंठी माला पहन के और ये उपदेश देते थे, यहाँ संत महात्मा थे। ऑड नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अरे भैया बाबा साहब ने लड़ के तब जाके हमें अपनी पुरानी जो महापुरुष थे उनकी बातें लेकर आए हैं, हमें पानी पीने से अछूत बना दिया था। नीची जाति कहता था, आज कह रहा है कि संत महात्मा थे। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इस प्रोपेगेंडे को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में इस तरह की जितनी फ़ोटो चलाई जा रही है, हम बहुजनों को भटकाने के लिए जिस विचारधारा के ये विरोधी थे, उसी विचारधारा का अंधभक्त बनाया जा रहा है। ये जो फ़ोटो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, ये बेसिकली ये इस तरह से डिज़ाइन ही की गई है कि हम लोग ब्राह्मणवादी बन जाएँ। समझ जाइएगा ये बात को, ये नहीं है। मैं आप लोगों को ओरिजिनल फ़ोटो भी आज दिखाऊँगा। उसका भी एक बहुत पुराना पेंटिंग मिला है, जो डिज़ाइन किया गया था जिसमें गोरखनाथ जी भी हैं, कबीर जी भी हैं, पीपा भी हैं, बहुत सारे मतलब 11-12 लोग हैं उसमें। वो पिक भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा आगे। उससे पहले मैं कहूँगा साथियों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए जो ब्राह्मणवादी समाज है वो अपना ब्राह्मणवाद मानता है। उसके खिलाफ रविदास जी खड़ा हुए थे। वो रविदास जी को भी इसी तरह से बना दिया है। तो इसीलिए जन-जन तक ये बात जानी चाहिए, विशेषकर जो अनुयायी हैं, उन तक तो ज़रूर जानी चाहिए, वो सही रूप देख सकें, जान सकें कि वास्तव में रविदास जी या रैदास जी का एक्चुअल में थे कैसे। तो इस पर बड़ी एक अच्छी खूबसूरत सी एक किताब लिखी है, प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी। वो किताब का नाम है दलित मुक्ति की विरासत, संत रविदास। तो ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने पूरे उन तमाम चीज़ों को भी दिखाया है, जो चमत्कार इनसे जोड़ा गया है, उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल से लिखा है कि कैसे विचारधारा को बर्बाद करना हो, तो उनमें चमत्कार दिखाना शुरू कर दो। जैसे रविदास जी क्यों फ़ेमस हुए? इसके बारे में कभी किसी ने सोचा है? अच्छा ये बताइए कि रविदास जी के बाद से भी आज तक इतने सारे लोग हुए हैं जो मोची का काम किए होंगे, जो जूते सिले होंगे।
किए होंगे ना। चमड़े का काम करना तो बहुजनों में मतलब हैं कुछ जातियाँ, उनका तो पारंपरिक पेशा ही रहा है चमड़ा, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब पूरी दुनिया में पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि भारत में पाया जाता है। हर देश में ये कारोबार होता है। ये तो भारत में नीची-नीची जात कहना शुरू कर दिया। और रविदास जी ही क्यों फ़ेमस हुए? ये सवाल सोचिएगा ज़रा। इतने सारे लोग हुए हैं लेकिन यही क्यों फ़ेमस हुए? ऐसे भी लोग हुए होंगे जो इसी वर्ग से आते हैं पर वो जूते नहीं सिले होंगे, थोड़ा-सा ज्ञान-वान की भी बातें किए होंगे लेकिन फ़ेमस रविदास जी ही क्यों हुए? ये चीज़ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों फ़ेमस हुए। यहाँ पे आपको स्क्रीन में थोड़ा-सा धुंधला ही दिख रहा होगा पर ये सारे औज़ार आपको दिख रहे होंगे, जो जूते सिलने के लिए यहाँ पे जूते वगैरह भी आप देख सकते हैं रखा हुआ है, सिलने का ये चीज़ देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। अब बताइए ये असली पिक है। मैं बार-बार कहता हूँ कि अपने महापुरुषों को हमें उसी चीज़ में स्वीकार करना चाहिए, जिसमें वो थे। अगर कोई व्यक्ति का रंग अगर काला है, तो अगर हम उसको गोरा बना के पेश कर रहे हैं, तो एक तरह से ना हम उनकी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, याद रखिएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का जो कलर था, आजकल क्या कर रहे हैं सब पूरा गोल-मटोल बना के, हाथ ऊपर करके, उँगली ऊपर करके ऐसे बना के पूरा सोशल मीडिया में भर दिए हैं। बाबा साहब को ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे वो कोई गोरा-चिट्ठा बहुत वो विदेशी टाइप का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ा षड्यंत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारे जो महापुरुष जिस जिस भी कलर में थे या जो भी उनकी पेशा था या जिस भी तरह से उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। पेशा खराब नहीं होता है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। आज आप पूरे शहर में घूमिए, पूरे विदेशों में घूमिए, इतने सारे जो जूते की दुकान है, चप्पलों की दुकान है, उसमें जाके देखिए ब्रांड बन गए हैं विदेश के। विदेश में लोग जो जूते का कारोबार करते हैं, चप्पलों का कारोबार करते हैं, वो ब्रांड है। लोग कहते हैं कि भाई मैं तो वुडलैंड का पहनूँगा, मैं तो रेड एंड चीफ पहनूँगा, मैं तो मोची का पहनूँगा। बताइए, इतने बड़े-बड़े ब्रांड बने-बने सब घूम रहे हैं और भारत में पेशा क्या कर दिया गया है कि नीच, ये जो काम कर रहा है उनको नीच। तो इसमें कहीं भी आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि इनको कोई संत-वंत बना के गले में माला पट्टी लगा के ही हम इनको दिखाएँगे, तबे हम अच्छा कहलाएँगे। तभी इनका हम जयंती याद रखिएगा। हम अपने ही महापुरुष को जिंदे जी मार दे रहे हैं। मतलब उनकी जो ख्याति है, जिस चीज़ का फाइटिंग किए, उसको मार दे रहे हैं। अब जो मैंने सवाल किया ना कि ये क्यों फ़ेमस हुए हैं, उसका जवाब हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो हमें पहले तो याद रखना चाहिए हम जिस रूप में हैं, जो हमारे महापुरुष जैसे थे, उसी में हमको लेकर आगे बढ़ना है, रूप नहीं बदलना है। रूप बदलिएगा तो आप कर क्या रहे हैं, आप बन गए ब्राह्मणवाद पार्ट 2 बन गए, उनके खिलाड़ी बन गए। आप फिर अपने समाज में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपनी चीज़ों की लीपापोती करके जो वो चाह रहा है, वही कर रहे हैं फिर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं जिस किताब की बात कर रहा था, वही किताब है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है जीवन परिचय और इसमें इन्होंने ये बात लिखी है, जैसे जिसको बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है ना कि कौन-सा नाम सही है, रैदास नाम सही है, रविदास नाम सही है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, संत रविदास की कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से थोड़े बहुत अंतर से देश के विभिन्न भागों में रैदास, रोहिदास, रायदास, रुईदास आदि अनेक नाम प्रचलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के कुछ पद संकलित हैं। जिनमें उनके रैदास नाम का उल्लेख है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के कुछ पद संकलित हैं, जिनमें उनके रैदास नाम का उल्लेख है। यानी कि आज जो रविदास भी जो कहा जा रहा है, ये लोगों ने जगह और वो करके अपना थोड़ा-सा चेंज करके रविदास कहना शुरू किया है। अन्यथा जिस समय कंपाइल हुई थी गुरु ग्रंथ साहिब, उस समय तक उनका नाम रैदास ही रहा होगा, तभी गुरुओं ने रैदास नाम उसमें संकलित किया है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, तो और बाकी भी नाम फ़ेमस हैं, जगह-जगह के हिसाब से नाम लोग अपना चेंज कर लेते हैं या चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत। अब यहाँ पे उनके जन्म के बारे में भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखते हैं 14 से 33 की माघ सुदी पंधरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे स्त्री रविदास। तो ये लिख रहे हैं संत रविदास का जन्म बनारस छावनी के पश्चिम की ओर 2 मील दूरी पर स्थित मांडूर गांव में हुआ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, पर जो लोकोतिया या जो बातें फेमस हैं या प्रचलित हैं, उनके अनुसार इनका जन्म जो है वो मांडूर मंडुआडीह जो है, पुराना नाम मंडुआडीह है, जो बनारस के आसपास ही है, वहाँ पे हुआ था।
और एक रैदास जी के नाम पर तो रामायण भी लिख दिया इन्होंने, रैदास रामायण। उसमें क्या लिखा है, काशी ढिंग मांडूर अस्थाना, शूद्र वर्ण करत गुजराना, मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा। तो जो जैसा कि मैंने बताया आपको कि गुरु ग्रंथ साहिब पहले का है, उसमें रैदास नाम मिलता है, पर जो रैदास रामायण जो लिखी गई है, चूँकि रामायण है तो आपको पता है कि बाद में लिखी गई है, ठीक है ना? रामायण है, कोई रामायण क्यों लिखेगा? भई भारत की सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो तो बुद्ध चरितम था ना, तो बुद्ध चरितम तो रैदास चरितम होना चाहिए था, रैदास चरित होना चाहिए था, लेकिन क्या लिखा गया? रामायण। यानी कि ये बाद में लोगों ने उस तरह से प्रयास किया, जब थोड़ा रामायण-वामायण का महत्व ये लोग बढ़ाने लगे होंगे ब्राह्मणवादियों ने, तो लोगों ने सोचा होगा हम भी रैदास रामायण लिख दें। जैसे सम्मुख संहिता लिखने की बात आ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखे हैं इन्होंने कि रविदास के पिता का नाम राघव अथवा रघु अथवा उनकी माता का नाम करमा देवी तथा पत्नी का नाम लोना था। तो इस किताब से यहाँ पे इन्होंने नाम की बात कर दी है और रैदास को रविदास लिखा है और फिर इन्होंने लिखा है राघव, रघु तथा उनकी माता का नाम करमा देवी और पत्नी का नाम लोना था। ये यहाँ से बात आती है। अब इन्होंने एक दुष्प्रचार फैलाया रैदास जी के बारे में कि एक रामानंद जो है उसके शिष्य थे। ये इनकी धूर्तता देखिए। इनको करना क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति फ़ेमस हो जाता है, तो इनकी तुरंत ना खटिया खड़ी हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति ना फ़ेमस हो गया है और उसके बहुत सारे अनुयायी हो गए हैं, इनके नाम चर्चा में आ गया है, तो एक बड़ा अच्छा-सा एक लोगों का जमावड़ा है। कैसे इस पूरे जमावड़े को अपना कस्टमर बना लिया जाए? पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम यही करता है। रविदास जी के फ़ेमस होने का, रैदास जी के फ़ेमस होने का कारण क्या था? उनकी हत्या कर देना। आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जब मरता है तो वो और ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है। रोहित वेमुला जी का केस पिछले हम लोग स्ट्रीम में डिस्कशन किए थे और अब उनकी बरसी मनाई जा रही है। तो जब भी कोई षड्यंत्र करता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो और ज़्यादा फ़ेमस होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रविदास जी की इन लोगों ने हत्या कर दी थी, याद कीजिएगा। इस पर सतनाम जी ने एक किताब भी लिखी है, मार्केट में शायद अवेलेबल होगी वो किताब। तो जब उनकी हत्या कर दी, हत्या किसने की थी? ज़रा सोचिए, ब्राह्मणवादियों ने हत्या की थी। तो जब उन लोगों ने हत्या की, वही लोग इनके दुश्मन बने थे, तो अब पूरा का पूरा जो समाज है, वो रविदास जी के फ़ेवर में आ गया कि हमारे बहुजन महापुरुष की इन्होंने हत्या की है, सब लोग इनके समर्थन में आ गए। आजकल तो रविदासी संप्रदाय भी ये लोग कह देते हैं कि ये पूरा रविदासी संप्रदाय के लोग उनको मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि पूरे इस व्यवस्था को इन लोगों को कब्ज़ा करने के लिए ही इन्होंने वो तैयार किया। इस तरह से गले में लगा देते हैं, संत बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग रहते हैं वैसे, ताकि ये लोग समझे कि हम ही लोग जैसे हैं ये भी, अब फिर हमारे भी कस्टमर बन जाएँ, ये करते हैं यहाँ पे। अब चूँकि वो फ़ेमस हो गए, जब कोई व्यक्ति फ़ेमस होता है ना, तो उनकी जितनी भी कही हुई बात है, वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड हो जाती है। जैसे भगत सिंह हैं, भगत सिंह जब मर गए, तो उनके नाम पर जो चीज़ लिखी हुई मिली, उनके लेटर्स मिले, लेटर्स में एक मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो मिला। तो जब लेटर मिला तो वो लेटर जो है बहुत फ़ेमस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो फांसी पे चढ़ गए। तो जो बच जाता है उनकी जितनी बातें होती हैं वो और ज़्यादा महत्व में आ जाती है। उसको याद किया जाता है इस शहीदी को याद करने के लिए। तो इसी तरह से इनकी जितनी भी जो बातें थीं और आप जानते हैं कि भारत में जितने महापुरुष हुए हैं, सब लोग अपनी भाषा में ही लिखते थे। चाहे गुरु नानक हों, चाहे कबीर हों, चाहे लिखते तो नहीं थे खैर बोलते थे। चाहे रविदास जी हों, तो ये लोग जितनी अपनी बातें बोलते थे, तो वो उनके जो पब्लिक थी, उनके लिए बहुत ही आसान था कि अच्छा गुरुजी ये बात कह के गए थे और वो सुनते थे और अब आगे के लोगों को भी सुनाते थे। इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करना। मैं क्यों कहता हूँ कि जब ब्राह्मणिकल सिस्टम ये दावा करता है कि वो कोई चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, तो दरअसल वो क्या कहता है, ये भी उसका चोरी का माल है दोस्तों, शब्द ही ये पूरा, पूरा कांसेप्ट ही चोरी का माल है। क्योंकि संस्कृत कहीं बोली ही नहीं जाती है। जब बोली ही नहीं जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कबीर की जो भाषा है, जो रैदास जी की भाषा है, जो गुरु नानक की भाषा है वो बोली है और बोली जो है आम जनमानस की भाषा होती है। तो कोई भी आसानी से सुन सकता है, आसानी से उसको कहीं पे भी गा सकता है, बोल सकता है। तो ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो हैं इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे। फिर बाद में अंग्रेज़ आए थे, फ्रांसीसी आए, डच आए, ये सब लोग पुर्तगाली आए। जर्मन आए, ये सब जो है इन चीज़ों को कंपाइल कंपाइल करके किताब लिखने लगे, ब्राह्मणवादियों को लग गई चुल, हैं!
ये सब देखो कितना फ़ेमस हो रहे हैं इन लोगों की चीज़ें। ये सब कंपाइल करके विदेशों में अखबारों में छप रहा है इन लोगों की बातें, बस लगे इनका ब्राह्मणीकरण करने। कबीर जी जितने रैशनल थे, उनके नाम पर जो बीजक कंपाइल किया ब्राह्मण ने, उसकी भूमिका पढ़ के आपको हँसी आ जाएगी, चमत्कार पर चमत्कार उसमें लिखे जा रहा है। तो ब्राह्मण जो है ये क्या करता है, महापुरुषों की जब किताब लिखता है उसका पूरा ब्राह्मणीकरण कर देता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सुभाष चंद्र जी बड़ा खूबसूरती से रिसर्च करके इस किताब को लिखे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसमें ये लिखे हैं यहाँ पे कि उनको रामानंद से जोड़ दिए सब। ब्राह्मणीकरण इनका करना था तो रामानंद से जोड़ दिए। अब इनको ये दिखाना था कि भई ये इतने महान हो ही नहीं सकते रविदास जी। जैसे चंद्रगुप्त की जब बात आ गई थी, पहले चाणक्य का कोई नाम नहीं लेता था। इतने मुगल आ गए, इतने मुस्लिम आ गए, देश गुलाम हो गया, अंग्रेज आ गए, पुर्तगाली डच सब आके देश गुलाम हो गया, क्या हो गया, तब चाणक्य का नाम ये नहीं लेते थे ब्राह्मण। अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे बैठ के, अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे, चाणक्य नीति भूल गए थे। जैसे मौर्यों की बात आ गई कि भाई मौर्यों का तो साम्राज्य ईरान तक था। ईरान की बॉर्डर तक, सरहदों तक पहुँचे हुए थे ये, इतने बड़े शासक थे मौर्य सम्राट। तो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं ऐसे थोड़े बन गया था, हम थे ना उसके पीछे। एक काल्पनिक चरित्र चाणक्य खड़ा कर दिया क्रेडिट लेने के लिए। वैसे ही यहाँ पे काल्पनिक चरित्र जो है खड़ा कर दिया रैदास जी का क्रेडिट लेने के लिए रामानंद को खड़ा कर दिया। भाई रामानंद के ये भी हैं, फिर कबीर के भी वो गुरु है, सबके गुरु उसी को ठहरा दिया। तो यहाँ पे लिखे भी हैं कि उनको कबीर के समान रामानंद जी का शिष्य मानते हैं, किंतु उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ पे ये क्लियर यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि कोई भी वहाँ पे प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी बात कि ये लोग निर्गुण थे। ये लोग जो है निर्गुण थे, ये लोग जात-पात नहीं मानते थे, जबकि वो तो जातिवादी था रामानंद। वो तो साक्षात उसको मानने वाला था, उल्टा विचारधारा था पूरा का पूरा, कैसे हो सकते थे? आगे जो है रविदास जी ने अपनी वाणी में अपने पेशे व जाति के बारे में बार-बार लिखा है। देखें रविदास जी की जो बातें आई, जैसा कि मैंने कहा कि लोग लोग जो थे ये चूँकि बोलचाल की भाषा थी, तो बड़ी आसानी से लोग कहते नहीं मेरे गाँव में एक कहावत है, हमारे यहाँ एक कहावत है। तो ये कहावतें, ये मुहावरे कहाँ से लोगों हर लोग को याद रहता है। लेकिन ब्राह्मण क्या प्रचार फैलाता था कि अरे ये लोग ना अनपढ़ हैं, गँवार हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। वो जानबूझ के कहता था दोस्तों। जबकि सच्चाई ये है कि ज्ञान का जो भंडार था वो हर व्यक्ति जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता था माउथ से, क्योंकि वो आम जनमानस की भाषा होनी चाहिए बस। अगर आम जनमानस की भाषा पहले लोग क्यों कहते थे कि भाई जो ज्ञानी है उसका संगत कीजिए, उसके अगल-बगल रहिए, उससे सुनिए, लोग सुन-सुन के बहुत अच्छा सीख लेते थे, फिर मनन करते थे, चिंतन-मनन की बातें आती थी कि चिंतन फिर अपना भी कुछ उसमें से जोड़-तोड़ के बता सकते थे। हर व्यक्ति ज्ञानी हो सकता था। लेकिन ब्राह्मणवाद ने भारत में ऐसा एक षड्यंत्र पिरोया, ऐसा एक ज्ञान पिरोया कि नहीं ये सब बेवकूफ़ है, गँवार है, पूरी दुनिया से कहलाया, विदेशी शासकों से भी कहलवाया कर के पूरा बंटाधार कर दिया। ये हकीकत किया इसने। तो जबकि यहाँ पे उन्होंने अपनी वाणियों में देखें ये लिखे हैं कि रविदास ने अपनी वाणी में अपने पेशे व जाति के बारे में बार-बार लिखा है, वे मृत पशु ढोने का कार्य करते थे। जाति ओछी, पाति ओछी, ओछा जन्म हमारा, कही रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। तो इसमें इन्होंने अपनी जाति और पेशा सब चीज़ इन्होंने बता दिया है कि ढोर ढुवंता बनारसी आसपासा ओछा जन्म हमारा, जाति ऊँची पाति ऊँची। मतलब उस समय जो जाति व्यवस्था खड़ा कर रखे थे, उस पर ये आप साफ-साफ देख सकते हैं कि उनके ये जो बातें हैं, जो उनके नाम पर प्रचारित की जाती है, उसमें ये सारा चीज़ वो बताते हैं। इसमें लिखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय समाज की रचना का एक सबल आधार वर्ण व्यवस्था थी। उसके अनुसार जो है रैदास जी अपनी बातें यहाँ पे रख रहे थे। यहाँ पे लिखते भी हैं कि अस्तु रैदास ने भी पैतृक व्यवसाय का उत्तराधिकार प्राप्त किया और उनकी किशोर वय में ही चर्म का व्यवसाय करने लगे। यहाँ पे आ जाता है कि चर्म का ही व्यवसाय करने लगे। रैदास के पदों में इस व्यवसाय की साक्षी प्रचुर है। चमरठा गांठ न जनई, लोक गठावे पनही। पद 31। इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि रैदास इस चर्म कर्म में भी निपुण न थे। संभवतः उन्होंने अपनी रुचि के विरुद्ध उनके पिता ने इस कर्म में लगा दिया था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि रैदास को प्रतिकूल रुचि और विरक्ति को देखकर उनके पिता ने बाद में उन्हें इस धंधे से अलग कर दिया। अब वे अपने पैतृक मकान के पीछे झोपड़ी में ही निवास करने लगे। अब अनंत दास ने यहाँ पे लिखा है, संत रविदास ने कुछ पदों में उन दुखों का भी चित्र किया है जो उन्हें अक्सर चमार होने के कारण सहन करने पड़ते थे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि रविदास जी को जो ये आज बना के आपको संत महात्मा की तरह जो पेश करवा रहे हैं, आप पूजा पाठ करवा रहे हैं, तरह-तरह के मंदिर बनवा रहे हैं हम लोगों से, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रविदास जी ने खुद कहा है कि हमें चमार होने के कारण उस समय बहुत कष्ट
सहन करने पड़ते थे, हमको नीच उस समय समझता था, ऊँची समझता था। हुँ, और आज की डेट में बताइए इनसे जनेऊ पहनवा के बोल रहा है कि जनेऊ पहनते थे वो, छाती चीर के पता नहीं जनेऊ निकाल दिए थे, ऐसी-ऐसी बातें फैला रखा है। ये हमें याद रखना है कि ये हकीकत थी दोस्तों। आज उनका ब्राह्मणीकरण करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं गा रही हैं। अब ये वो पूरा लिखा हुआ है, हम अपराधी नीच घर में जन्मे, कुटुम्ब लोग करे हाँसी रे, कहाँ जाऊँ तहाँ दुःख की राशि, जो न पतियाई साधु है साखी। दारिद्र्य देखी सब कोई हासे, ऐसी दशा हमारी, अष्टादश सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। तो इन उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि रैदास जी दरिद्र थे और उनकी दरिद्रता पर सब हँसते भी थे। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने साफ-साफ देख लिया है कि आज उनका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग ही थी उस समय कंडीशन अलग थी। रविदास संप्रदाय के पचधर मानते हैं कि रविदास जी की निर्वाण चैत्र मास की चतुर्दशी को हुआ था। कुछ विद्वानों का विचार है कि उनकी मृत्यु संख्या 1597 में हुई थी। यह तिथि भगवान रैदास की सत्यकथा ग्रंथ में दी गई है। भगवान रैदास की सत्यकथा ग्रंथ है उसमें 1597 1597 बताया गया है। मीरा स्मृति ग्रंथ लिखा गया है, उसमें रैदास का निर्वाण काल 1576 दिया गया है। यह भी विश्वास करते हैं बहुत सारे लोग कि वो 130 साल भी जिए थे। फिर यहाँ पे अनंत दास जो हैं उन्होंने लिखा है कि 1584 भई चित्तौर महम भीर, जर्जर देह कंचन भई रवि रवि मिलियो शरीर। इससे स्पष्ट है कि संवत 1584 में रैदास ने चित्तौड़ में देह त्याग किया था। आधुनिक शोध पर आधारित यह मत अधिक विश्वसनीय लगता है। ये सारी शब्दावलियाँ देखकर आपको लग रहा होगा कि ये बोधिसत्वा की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं, निर्वाण की बातें आती हैं, देह त्याग की बातें आती हैं। अब ये रचनाएँ इनकी क्या-क्या हैं, उसके बारे में भी एक नज़र देख लीजिए। संत रविदास ने कितनी रचनाएँ की हैं, उनके कितने ग्रंथ हैं यह ठीक से ज्ञात नहीं है। कबीर की भांति वे भी पढ़े-लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी रचनाएँ स्वयं लिपिबद्ध नहीं की। अधिकांशतः वे मौखिक रूप से ही प्रचलित रही। और ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ मौखिक रूप से तभी प्रचलित हो सकती है जब आम जनमानस की भाषा हो। कोई भी व्यक्ति सुन ले, सुन के ही उसको अपनी भाषा में याद रहे, ये तभी पॉसिबल होता है। तो इसीलिए आम जन के मानस की भाषा वाली ही चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी ढोई जा सकती है, याद रखिएगा। बाद में अनेक पंथ के लोगों ने उनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया है। स्वयं रविदास द्वारा लिखित एक ही हस्तलिखित ग्रंथ प्राप्य नहीं है और न कोई ऐसा प्रामाणिक उल्लेख ही मिलता है जिससे उनके रचित पदों, शाखियों एवं ग्रंथों की संख्या का उल्लेख हो। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, आज रविदास जी के नाम पर जितनी भी आपको किताबें परोसी गई हैं या जो चीज़ बताई जा रही हैं, उसमें से बहुत सारे संदिग्ध हैं। याद रखिएगा, क्योंकि उनके सबूत बहुत सारे नहीं हैं। ये कंपाइलेशन जो है ब्रह्मनिकल सिस्टम ने किया और करते-करते अपनी बहुत सारी फिजूल की चीज़ें भी उसमें घुसेड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे चीज़ जो सबूत मिल गए क्योंकि अनुयायी थे, तो वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लाए थे, वो तो रहा ही रहा, लेकिन ब्राह्मणवाद क्या करता है, अपनी भी कुछ चीज़ें डालने के लिए फर्जी चीज़ें भी जोड़ने की बाद में प्रयास करता है। वो जानता है कि जो चीज़ इन लोगों को याद है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, उनको तो हटा ही नहीं सकते, वो तो तुरंत पकड़ में आ जाएँगे। तो वो क्या करता है कि उन चीज़ों को तो रहने देगा, साथ में अपना भी कुछ घुसेड़ने का प्रयास करेगा, याद रखिएगा। संत रविदास की रचनाओं की जो प्रतिलिपियाँ प्राप्य हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। देखिए यहाँ पे प्रोफ़ेसर साहब ने भी ये बात को लिखा है कि उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। प्रतिलिपियों में अनेक अशुद्धियाँ और पठान्तर हैं। नागरी प्रचारिणी सभा, ये देखिए ब्राह्मणों की ये धर्म ग्रंथ प्रचार करने वाली है, जिसने तुलसी रामचरितमानस, रामायण ये सारा प्रचार-प्रसार किया। वो देखिए, वो ये काम किया है, ध्यान से सुनिएगा आप। नागरी प्रचारिणी सभा काशी में संग्रहित विभिन्न गुटकों में, अब काशी में कौन थे? काशी के पंडित हैं। और सुनिए, दादू पंथ के धर्म ग्रंथ सर्वागी। अब दादू पंथ तो चलो ठीक है, लेकिन ये दोनों जो हैं, ये कौन से हैं? ये ब्राह्मणों के थे। और सुनिए सर्वागी और पंचवानी में गुरु ग्रंथ साहब में भी संत रविदास के पद व साखियाँ संग्रहित हैं। तो जो ब्राह्मणों के यहाँ जो संग्रहित है, वो तो आप अपने वाले में घाल-मेल कर लेगा। लेकिन जो दादू पंथ है, उस पे आप बिलीव कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, उस पे आप थोड़ा बहुत बिलीव कर सकते हैं, इन पे आप बिलीव कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो तो उसके विरोध में अगर आप कुछ लिखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वही चीज़ दे देगा? तुरंत बदल लेगा उसमें कुछ न कुछ। तो ये इसीलिए जितनी भी चीज़ें उनके नाम पे परोसी जाती है, उसमें से मिलावट इसीलिए कही जाती है क्योंकि ये ब्राह्मणों ने भी उसमें कुछ चीज़ें जोड़े हैं। अब यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा है जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियाँ।
भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के महापुरुषों के जीवन से संबंधित चमत्कारिक घटनाएँ समाज में प्रचलित है। बेसिकली इनमें इन्होंने ये लिखा है कि जब भी क्या होता है कि हम वो प्रचार करते हैं, जब कोई नायक जो होता है, उस नायक को हम बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो जो दूसरा जो नायक होता है, उसको उसके कंपेयर करते हैं कि हमको उससे ऊँचा दिखाना है, तो अब उसके जो अनुयायी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं हमारे तो नायक बड़े चमत्कारी हैं जी। ये चमत्कार कर देते थे, उड़ जाते थे, तो दूसरा वाला क्या कहेगा, वो उनसे आगे निकलने के चक्कर में वो भी लगेगा चमत्कार दिखाने। और हम जानते हैं कि पिछले 1000, 1500, 2000 सालों में चमत्कार की खूब भूमिका रही है। पूरे दुनिया में जितने धर्म बने हैं, सबने चमत्कार का साथ लिया है। अब सिर्फ़ भारत का ही जो बुद्ध मार्ग था, समण कल्चर के और भी जो लोग थे, उनको छोड़कर बाकी सबने चमत्कार का साथ लिया। खूब चमत्कार दिखाए। इस्लाम को आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई हम तो बड़े अच्छे हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन देखें वो भी चमत्कार में घुस ही गए आखिरकार। लोग कहते हैं कि भाई उनसे भी लोगों ने कहना शुरू किया, यहूदियों ने और ईसाइयों ने कहना शुरू किया कि भाई कोई चमत्कार किए हैं, चमत्कार किए हैं? तो लोग बताने लगे कि उन्होंने तो चाँद को 2 टुकड़े कर दिए। कोई बताने लगा कि वो भी किसी पर बैठकर बुराक पर बैठ के हेवन चले गए हैं, जन्नत चले गए थे, कहाँ चले गए थे। तो जब भी अनुयायी जो होते हैं, वो क्या करते हैं अपने नायकों को बेहतर दिखाने के लिए सामने अगर कोई दूसरा धर्म का या उसका हो, उसको बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करते हैं। और भारत में तो पूरा कंपाइल ही ब्राह्मणवाद ने किया है। तो इन्होंने क्या किया कि रैदास जी के साथ भी ये सारी चीज़ें जोड़नी शुरू की और अनुयायी जो हैं बड़े भोले-भाले, इतने भोले-भाले कि हम अपनी श्रमण परंपरा भूल गए कि हमें चमत्कार की ज़रूरत ही नहीं है। जो चमत्कार दिखाने की बात कहे उसको मूर्ख समझिए, समझिए कि ये तो अबोध है। बहुत ही बेवकूफ़ बच्चा है, चमत्कार सोच रहा है, चमत्कार नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती। तो ये भोले-भाले लोग जब शिक्षा से दूर कर दिए गए, उनको नहीं पता था, तो वो लोग भी मान लिए। आज भी लोग बड़े भोले-भाले हैं, मान लेते हैं। वो समझाता है कि हाथ वो मन चंगा तो कठौती में गंगा, कंखौटी में से वो क्या निकाल के कंगन निकाल के दे दिए। अब बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, उनमें शक्ति थी जी। तो कोई बोलता है कि अ, कोई भगवान थे वो आ गए थे, तो कोई 5-5 भगवान स्वर्ण मुद्रा दे जाते थे, तो पारसमणि कोई दे के गया था ईमानदारी, तरह-तरह की कहानियाँ जोड़ दी गई इनके साथ, दिखाने के लिए चमत्कार। तो हमें ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा कि हम चमत्कार की ज़रूरत ही नहीं है, जो चमत्कार की बात करे वो समझिए कि वो बेवकूफ़ है, निरा बेवकूफ़ है। ये सारा गेम जो है पिछले 400-500 सालों में खेला गया जब भारत को अंधविश्वास में डालना था तब। ये लिखते हैं कि अपने नायक को किसी दूसरे नायक से अव्वल सिद्ध करने के लिए भी किंवदंतियों का निर्माण किया जाता है। इसीलिए महापुरुषों की विराटता को प्रदर्शित करने वाली जनश्रुतियों की प्रकृति भी एक जैसी ही हो जाती हैं। बहादुरी, त्याग, दयाशीलता, न्यायप्रियता, परोपकारिता आदि गुण व अनेक अनुयायियों की रक्षा व उत्थान करने के कार्य लगभग प्रत्येक महापुरुष से जुड़े हैं। सब में ये होता है। लेकिन जब किसी की विचारधारा को बर्बाद करना हो तो उसके ठीक उल्टी विचारधारा जो है वो लाद दो। ठीक है ना? इसमें एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि कई बार तो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी किंवदंती प्रचलित हो जाती है जिससे उस व्यक्ति का मूलभूत विरोध रहा है। समझ रहे हैं? देखिए बड़ा खूबसूरत बात इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ये लिखते हैं कि कई बार उसी व्यक्ति में जो व्यक्ति ज़िंदगी भर चमत्कार का विरोध करता रहा उसी में आप चमत्कार जोड़ दो। जैसे आप देखें कि इधर मुगलों के काल में और अंग्रेज़ों के काल में बुद्ध का भी ये लोग चमत्कार करना शुरू कर दिए थे। बुद्ध को भी ब्राह्मण बताना शुरू कर दिए 14वीं सदी में, प्रयास किए। अकबर को भी इन्होंने ब्राह्मण बताया कि पिछले जन्म में ब्राह्मण हैं, बुद्ध को भी पिछला जन्म में ब्राह्मण है। फिर जो पुराने 28 बुद्धा थे उनको भी ब्राह्मण क्षत्रिय बताने का ये लोग प्रयास किए। ये सारा काम ब्राह्मण करता है दोस्तों और इसमें पीछे नहीं रहा। इसने इनको भी रविदास जी को भी पिछले जन्म का ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया। वो भी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि उसकी क्या कहानी है। इन्होंने हर वो व्यक्ति जिसके अनुयायी ज़्यादा हों, जो पावरफुल हो रहा हो, उसको ये क्या करते थे ब्राह्मण कहना शुरू करते थे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। और कहते-कहते अपने को तो ब्राह्मण बैठ बन के बैठ गए थे। हम जानते हैं कि ब्राह्मण इनका भी शब्द नहीं है। ये इनका कहाँ से शब्द होगा? अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं इनका ब्राह्मण शब्द होगा। अकबर को ब्राह्मण बता रहे हैं, रविदास जी को भी ब्राह्मण पिछले जन्म का, बुद्ध को भी पिछले ज सबको ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया। पुष्यमित्र शुंग भी इनका ब्राह्मण हो गया, सतवाहन भी ब्राह्मण हो गया, सब ब्राह्मण हैं। जहाँ से जिनको इनको जो कुछ मिल जाए, इनके जो जहाँ से इनको अपनी स्वार्थ सिद्धि करनी हो, जहाँ से फ़ायदा लेना हो, तो भले ही वो किसी जाति संप्रदाय का हो, बस उसको ब्राह्मण कह के उन अनुयायियों को कब्ज़ा कर लो। ये इनका गेम रहा है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे कि
वर्चस्वी वर्ग अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, जिसका वर्चस्व है वो अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपने विरोधी विचारकों के विचारों को भी तोड़ मोड़ कर इस तरह प्रस्तुत करता है कि वे उसी वर्ग का हित साधना शुरू कर देते हैं। मतलब समझ रहे हैं? हम बहुजन विचारधारा, हमारे महापुरुष की हत्या कर दी इन लोगों ने, और अब क्या कह रहे हैं कि ये चमत्कार दिखाते थे, आई विरोध करते थे रविदास जी। अब क्या कह रहे हैं, उनको ही चमत्कारी बना दिए, और हम अब इनका चमत्कारिक रूप समझ के हम कहने लगे, हम भी कहने लगे कि हाँ, वो चमत्कार दिखाते थे, तो हमने क्या किया, एक तरह से हमने उन्हीं का बी पार्ट बन गए, ब्राह्मणवाद का ही बी पार्ट बन गए हम फिर। ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, मध्यकालीन संतों के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, कबीर हो या रविदास, कोई भी इससे नहीं बच पाया। देख लीजिए, सारे मध्यकालीन लोगों का ये ब्राह्मणीकरण किए हैं। संत रविदास के बारे में भी ऐसी जनश्रुतियाँ हैं कि वे रविदास को वे सुना दी जाए तो वो भी अपना सिर धून लेते हैं। समझ रहे हैं? वो भी अपना सिर धुन लेते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें आज उनके अनुयायियों में फैला दी गई है और लोग मान लेते हैं। यहाँ पे आगे ये भी लिखते हैं कि गौर करने की बात है कि यह सब उनके पक्के अनुयायी, भक्त, श्रद्धालु या सिद्धांतकारों द्वारा प्रचारित-प्रसारित की जा रही है या अनुमोदित की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप इनके वास्तव में आप अनुयायी हैं, तो आप उनकी उस बात को जब मान रहे हैं, तो ये परोस रहे हैं, यानी कि वो हमारा ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं और हम लोग इसमें फँस गए हैं। ये यहाँ पे आगे लिखते हैं कि कालांतर में वही लोगों ने इन संतों का परिचय करवाने लगे, विशेष तौर पर नाभादास कृत भक्तमाल का ज़िक्र किया जा सकता है। जो महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, संत महात्मा बुद्ध बुद्ध को भी इन्होंने ब्राह्मणीकरण किया था 14वीं-15वीं सदी के बाद, भयंकर ब्राह्मणीकरण किया। उसी तरह से कबीर, रविदास का भी वही हश्र हुआ। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है ना? मतलब बुद्ध की तो ख़ैर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सदी में जो सामाजिक बुराइयाँ थीं, तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो लोगों को नहीं इतिहास पता है, तो वो लोग सोचते हैं कि बुद्ध ही खड़े हुए थे। नहीं, बुद्ध के बहुत सारे, जैसे कुमारगुप्त थे, जैसे ये धम्मकिति थे, ये सारे लोगों ने जब विरोध किया था, तो ये लोग कौन से दौर के थे? ये 8वीं, 9वीं, 10वीं सदी के दौर थे। उस समय जो सुपरस्टिशंस आ रहा था, उसका विरोध किए थे। लोग क्या सोचते हैं कि चूँकि उनकी बातें बुद्ध मार्ग में बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है, तो सोचते हैं कि ये सारी बातें बुद्ध की ही है, तो बुद्ध ही खड़े हुए होंगे। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें कि इन सब का ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। अब क्या है कि ब्राह्मणवादी दर्शन, नैतिकता व अन्य तरीकों का विरोध था। ये लोग उसी के खिलाफ थे, इन्हीं का ब्राह्मणीकरण के इनको ही संत महात्मा बना दिया। ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि कहाँ पे हम लोग फँसते हैं, कैसे फँसते हैं इनका। आगे लिखते हैं, रविदास के बारे में तो प्रकारांतर ने यह भी दावा किया कि वह पिछले जन्म के ब्राह्मण हैं। कहा ना मैंने? ये देखिए अब कहानी आती है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी यहाँ पे समझिए कि इनको कैसे ब्राह्मण बनाया है। उनको जब देखा कि हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद से फ़ेमस हो गए। रिश्तेदार से लेकर पूरी जाति-बिरादरी, पूरा इलाका का जितने भी थे, सब लोग इनके वो हो गए, समर्थन में आ गए। अब पूरा एक तैयार हो गया। फिर अंग्रेज़ और पुर्तगाल और डच जब इनके बारे में लिखने लगे, तो ब्राह्मणों को लगा, यार ये तो आदमी बड़ा फ़ेमस हो गया है यार, बहुत फ़ेमस हो रहा है, इसके तो बड़े अनुयायी से लोग हो रहे हैं। अब क्यों ना इसको कब्ज़ा किया जाए, तो इनको पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताना शुरू कर दिया। हैं? अब कहानी बड़ा बढ़िया बुना है, सुनिएगा ध्यान से। शायद इसके पीछे ब्राह्मणवादी शक्तियों की भी यह मान्यता रही होगी कि ऐसा ज़हीन व ज्ञानी आखिर दलित शूद्रों में कैसे पैदा हो सकता है। ये तो ख़ैर लेखक कह रहे हैं। आगे, ब्राह्मणवाद ने द्विजों को ज्ञान का विशेषाधिकार दी। क्या मैं कहानी सुना देता हूँ कि वो कहानी क्या है, कैसे कहाँ पे इनको ब्राह्मण कैसे घोषित किया। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसमें इन्होंने एक और बात लिखी है प्रोफ़ेसर साहब ने कि जब भी कोई व्यक्ति जो दलित, शूद्र या एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े में, अति पिछड़े में जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता था और जब उसके ज़्यादा कस्टमर बन जाते थे, तो उनको ये जानबूझ के ब्राह्मण कहने या पिछले जन्म का ब्राह्मण कहना शुरू कर देते थे, ताकि उनके अनुयायियों को ये लगे कि तुम्हारे जाति में कोई भी, वो इसीलिए इतना कर पाया क्योंकि वो पिछले जन्म का ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण नहीं होता तो उतना कर ही नहीं पाता। ये याद रखिएगा, वहाँ पे भी जब जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी का भी व्यक्ति कोई अगर टैलेंटेड है, तो ये उनको दिखाना था, हमेशा ये चीज़ एहसास दिलाना था कि दलित तो ख़ैर शब्द नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी ये जो वर्ग है, पिछड़े, अति पिछड़े, अंत्य जो लोग हैं, इनमें कोई टैलेंट होता ही नहीं है। अगर कोई गलती से बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो भी गया, तो वो पिछले जन्म का ब्राह्मण था इसलिए फ़ेमस हुआ।
तुम लोगों में कोई टैलेंट नहीं होता। ये एहसास इनको बार-बार दिलाना रहता है, इसीलिए जानबूझ के ये तमगा खींचते हैं कि पिछले जन्म के ब्राह्मण थे और ये जन्म के ब्राह्मण थे। और सुनिए आगे क्या लिखते हैं ये। क्योंकि रविदास व कबीर जैसे नीचों-मलेच्छों को भी यदि ज्ञान हो जाता है, तो फिर ब्राह्मणवादियों ने जो सिद्धांत इतनी मेहनत करके बनाए, उनकी वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता था। इसीलिए रविदास को जन्म से ब्राह्मण घोषित करना असल में उनके ज्ञान व महत्व को स्वीकार नहीं, बल्कि नकार नकार है। क्योंकि वे जो कुछ रविदास ने संघर्ष के साथ अर्जित किया, उसका श्रेय उसके ब्राह्मण होने को दे दिया। यह जनश्रुति इस प्रकार है, मतलब रविदास जी ने जो काम किया उसका भी क्रेडिट ब्राह्मण को दे दिया। उनको पूर्व जन्म का ब्राह्मण कहने का मतलब ही हुआ कि उनका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ब्राह्मण को दे रहा है। और फिर पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी था। अब देखिए कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि उनको क्या होता है कि ये जनश्रुति मतलब इस प्रकार है, प्रचार क्या फैलाया है वो ये सुन लीजिए। यह जनश्रुति इस प्रकार है कि रविदास पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। पिछले जन्म में रविदास जी जो हैं वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे। और शापवश उन्हें चर्मकार परिवार में जन्म लेना पड़ा था। देखिए, वो ब्राह्मण का जो श्राप जो है ना, वो पिछले जन्म का ही होता है, इस जन्म में नहीं आता है। मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, खिलजी, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी पता नहीं कितने आए, चले गए। उसका श्राप नहीं काम किया, उसका श्राप उस पर काम करता है जो इस बार जन्म लेके फ़ेमस हो गया हो। तब कहेगा तुम्हारे पिछले जन्म में श्राप लगा था, इस जन्म में इसका श्राप ही नहीं काम करता है। तो ये कहानी बना दिया यहाँ पे। कि चरमकार परिवार में जन्म लेना पड़ा क्योंकि श्राप मिल गया था। तो भैया एक काम करो ना, सारे के सारे एक-दूसरे को श्राप दे दो, अगली बार चरमकार में जन्म ले लो, इसी जन्म में बन जाओ चरमकार, अगला जन्म का क्या वेट करना है। बालक रविदास ने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण, अब देख लीजिए, जन्म लिए रविदास जी और उनको क्या हो गया, पिछले जन्म का ज्ञान भी हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, के कारण अपनी माता का स्तनपान करना पसंद नहीं किया। बताइए बच्चा जन्म लेता है या जन्म लेने के ही 1-2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर उसको स्तनपान कराया जाता है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है कि कहानी जो बनाया है, ब्राह्मणवादियों ने कहानी बनाया है कि जन्म लिए थे लेकिन उनको ना पिछला जन्म याद था। अरे भैया आँखें नहीं खुलती है बच्चों की। कई बच्चों के तो 2-3 दिन लग जाते हैं ठीक से आँखें खुलने में, 1-1 हफ्ते लग जाते हैं। ये बोल रहा है कि उनको पिछला जन्म याद था कि हम ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने अपनी माता का ही दूध नहीं पिया। ये सोच लिए कि अच्छा ये तो मतलब नीची जाति की माता है। बताइए कोई अपनी माता के, रविदास जी को ये गाली देना है ये। जिसने ये कहानी बनाई है दरअसल वो ये दिखाना चाहता है कि रविदास जी शुरू से जातिवादी थे। अपनी माँ के साथ जातिवाद कर दिए। ये पूरी कहानी ही एक षड्यंत्र में है दोस्तों। ये हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए इस तरह की कहानी लिखी जाती है। हैं? इतना बड़ा महापुरुष जन्म लेते ही अपनी माता का, वो बच्चे को इतनी अकल होती है। अपनी माता का स्तनपान छोड़ दिया ये सोच के कि हम ब्राह्मण हैं, ये नीची जाति की है। अपनी पूरी किंवदंतियों में मतलब अपनी वो पूरी उनकी जो दोहे हैं, जो उनकी बातें हैं उसमें अपना जाति खुल के कहे हैं कि हम चमार हैं, हम ये ढोते थे, वो ढोते थे, सारी बातें खुल-खुल के कहे हैं। माता का वो पीने से इनकार कर दिए कहानी। ये कौन बनाया है? तो ये ब्राह्मण बनाया है, उसका भी पोल खोलूँगा। ये जो जोड़ा है इनको रामानंद के साथ, रामानंदी ब्राह्मण के साथ जो जोड़ा है, उसी ने ये कहानी बनाई है। देखिए क क्या कहानी है आगे। तो ये कहते हैं कि घर के लोग चिंतित और परेशान हुए। जब वो अपनी माता का स्तनपान करना पसंद नहीं किया, तो घर के लोग चिंतित और परेशान हुए। तो किंवदंती के अनुसार रामानंद ने आकर, देखिए मैंने कहा ना कि जो भी रामानंद से जुड़ा है, जो रामानंद को इनका गुरु बनाया है, उसी ने ये कहानी लिखी है, जातिवादी कहानी। मतलब उनकी माता का अपमान किया है कि वो जो माता हैं, वो नीची जाति के हैं, उनका दूध तक नहीं पी सकता हो। ये देख लीजिए ये कितना धूर्त होते हैं ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वीडियो जो है जन-जन तक, घर-घर तक जाना चाहिए। उनकी एक कहानी चमत्कार को निकाल के आज ही फेंक दीजिए। बिल्कुल नहीं मानने का इन धूर्तों की कहानी। तो ये आगे यहाँ पे अब क्या लिख रहे हैं कि हाँ, घर के लोग चिंतित और परेशान हुए तो किंवदंती के अनुसार रामानंद ने आकर बालक को उपदेश दिया। बताइए, एक जो बच्चा है, एक छोटा बच्चा 2 घंटे का, 3 घंटे का बच्चा जो है, वहाँ पे रामानंद आ गया। एक बच्चा जो है अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा है कि हम पिछले जन्म में ब्राह्मण है सोच के, अब ब्राह्मण जो है वहाँ पे एक अछूत के घर में चला गया, एक चर्मकार के घर में चला गया, हैं? उपदेश देने। बताइए तो आपको कहानी में झोल नहीं लग रहा है? जो परछाई से भाग रहा है, जो दूध तक नहीं पी रहा है, एक दूसरा ब्राह्मण वहाँ घर में चला गया। और सुनिए कहानी इनकी। घ अनुसार रामानंद ने आकर बालक को उपदेश दिया। बताइए बच्चा उपदेश दिया, बच्चा सुन लिया। बच्चे की आँख नहीं खुली हुई थी, उतना छोटा बच्चा बेचारा सही से रो भी नहीं पाता है, और वो बच्चा कोई उपदेश दिया, कान-वान खोल के वो सुन लिया। हैं? ये कहानी बुने हैं सब ये।
उपदेश दिया और उनकी माता के स्तनपान की आज्ञा प्रदान की और उसने कहा कि बेटा अब तुम जाके अपनी माँ का दूध पियो। तब कहीं बालक ने माँ का दूध पीना प्रारंभ किया। ये है इन धूर्तों की कहानी। इस तरह से इन्होंने गुरु रविदास जी का एक तरह से आप कहें कि अ, वो बदनाम बदनाम किया है, अपमान किया है और उनको जातिवादी ठहराने का प्रयास किया है, ब्राह्मण कह के। और इस तरह से जोड़ा है उसने एक ब्राह्मण को कि एक दूसरा ब्राह्मण आके यहाँ पे कह रहा है, ज्ञान दे रहा है, एक वैसे बालक जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, जो बेचारा दूध तक नहीं पी पा रहा है, उसको वो आके उपदेश दे रहा है कि तुम पियो और वो पी ले रहा है। कहानी बिल्कुल अजीब है। अब प्रोफ़ेसर साहब यहाँ लिखे हैं, टिप्पणी बड़ा अच्छा किए हैं, सुनिए। कहते हैं वो कि कहानी बिल्कुल अजीब है कि एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को शूद्र के घर में पैदा होने का अभिशाप दे दिया। हैं, एक ब्राह्मण अभिशाप दिया दूसरे ब्राह्मण को कि तुम शूद्र के घर में पैदा हो जाओगे और उसी का नतीजा है रविदास। तो रविदास जी पैदा हो गए। फिर बात यहीं नहीं रुकी बल्कि आगे बढ़ाई कि आगे बढ़ी कि रविदास को पिछले जन्म का ज्ञान याद रहा। बड़ा अजीब बात है भाई। उसने बचपन में ही माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया। गुरु से आज्ञा लेकर ही दूध पिया। इससे यह भी कहा जा रहा है कि रविदास ने अपने माँ-बाप को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि ब्राह्मण गुरु को दिया। समझ रहे हैं? प्रोफ़ेसर साहब ने बिल्कुल नस पकड़ लिया यहाँ पे। इस कहानी को ही दिखाने का इन लोगों का मकसद था कि जो भी रविदास जी को, रैदास जी को मानने वाले लोग हैं, आप लोग एक बात अच्छे से समझ जाओ कि वो अपनी माँ को भी वैल्यू नहीं दिए थे। किसको वैल्यू दिए थे? ब्राह्मण रामानंद को दिए थे। तो आपको किसको वैल्यू देना है? अपने माँ-बाप को नहीं देना है, अपने घर परिवार को नहीं देना है। वैल्यू अगर किसी को देना है तो ब्राह्मण को देना है। ये बिल्कुल सही नस पकड़ा है प्रोफ़ेसर साहब ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहानी बनाने का मकसद ही इन लोगों का था कि ये दिखा रहे थे कि जिसको आप इतना पूज्य मानते हो तो अपने माँ-बाप की वैल्यू ही नहीं किया। किसका वैल्यू किया? तो ब्राह्मण रामानंद का। जबकि सच्चाई ये है कि रामानंद वामानंद इनका कोई गुरु-वुरु नहीं था। ये बिल्कुल क्लियर है। सोच ही बिल्कुल विपरीत, एक-दूसरे की उल्टी। अब मैं मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं हूँ या कोई भी नास्तिक व्यक्ति है जो यहाँ पे आता है, उसको कोई कहे कि इनका गुरु जो है कोई शंकराचार्य है। वो पूरा का पूरा जो है धार्मिक है, उल्टी बात करता है, हम नास्तिक उल्टी बात करते हैं। कोई भविष्य में कहे कि नहीं वही इनका गुरु है, मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा ना? तो रविदास जी की विचारधारा बिल्कुल उल्टी, रामानंद की उल्टी। दोनों को कह रहा है कि वो उनके गुरु हैं। कहानी जोड़ने के लिए ये कहानी बना दिया। अब आगे ये लिखते हैं कि रविदास ने शूद्र के घर में जन्म तो लिया अभिशाप के कारण, लेकिन उन्होंने शूद्र को कोई महत्व नहीं दिया। मतलब गुरु शूद्र को कोई महत्व नहीं दिया, किसको महत्व दिया? ब्राह्मण को। इस तरह रविदास को सीधे-सीधे ब्राह्मण घोषित करने वाली कहानी गढ़ी गई है। समझ रहे हैं? उनको ब्राह्मणवादी चश्मे में ढालने के लिए कहानी गढ़ी गई है। जबकि रविदास ने अपनी वाणी में अपनी जाति व वर्ण के बारे में कई बार स्पष्ट तौर पर लिखा है। वो लिखे हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुण सार। यहाँ पे साफ-साफ उन्होंने लिख दिए हैं कि उनकी जाति जो है वो चमार है। ये साफ-साफ लिखे हैं। कहीं उन्होंने नहीं कहा है कि मैं पिछले जन्म का ब्राह्मण था और ये आपको एक फर्जी कहानी इन्होंने पकड़ा दी है। रविदास जी की वाणी के अंतःस्थलों पर ही विश्वास करना ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि जब पिछले जन्म का ब्राह्मण भी अपनी माँ जो शूद्र है, उसका दूध पीने से इनकार करता है, तो फिर इस जन्म का ब्राह्मण शूद्र के घर उपदेश देने कैसे पहुँचने को तैयार हो गया? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है उन्होंने। जब पिछले जन्म में शूद्र के घर में लाई भिक्षा के कारण वो अपने शिष्य को शूद्र होने का उपदेश दे सकता है, तो इस जन्म में शूद्र के पास जाने का तो कोई कारण ही नज़र नहीं आता। असल में यह कहानी रविदास की महानता का कारण उसका किसी न किसी तरह से ब्राह्मण से संपर्क होना सिद्ध करती है। मतलब यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा कहानी जो गढ़ा गया है, ये साफ-साफ दिखाता है कि किसी ब्राह्मण ने ही इस कहानी को गढ़ा है। ये कतई भी सही मानने योग्य है ही नहीं। आगे उन्होंने एक और उदाहरण भी दे दिया है यहाँ पे कि रविदास और कबीर दोनों एक ही परंपरा के संवाहक थे और दोनों एक ही शहर व समाज में चेतना का प्रसार कर रहे थे। कबीर के बारे में भी इस तरह की अनर्गल बातें जोड़ दी गई कि उदंती के अनुसार कबीर एक बाल विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। देखिए इनको भी जबरदस्ती जो है वो ब्राह्मणी से जोड़ने का कनेक्शन किए हैं। इनको ये दिखाना था कि कोई भी भारत में, क्योंकि ये खुद ही बेवकूफ़ होते थे, पढ़े-लिखे नहीं थे। आपने एक भी नाम सुना है किसी ब्राह्मण का? बता दीजिए आपने। एक ब्राह्मण विद्वान का नाम आप बता दीजिए कि जो कोई ब्राह्मण विद्वान रहा हो इनके यहाँ। सब काल्पनिक का नाम बताएगा। वशिष्ठ काल्पनिक, वेद व्यास काल्पनिक, इसके बाद से विश्वामित्र काल्पनिक,
भारद्वाज काल्पनिक, अगस्त्य काल्पनिक, सब काल्पनिक नाम बताएगा, एक नाम नहीं बताएगा जो इसका कोई ब्राह्मण जो विद्वान रहा हो। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि इतने सारे नाम आ जाते हैं, दादू, नामदेव, तुकाराम, कबीर, रैदास, नानक, पता नहीं कितने नाम आते जाते हैं, 84 सिद्धों की बात आ जाती है, नाथों की परंपरा आ जाती है, इतने सारे लोगों के, गोरखनाथ जी का नाम आ जाता है, पीपा का नाम आ जाता है, लेकिन इनके एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए। तो ये हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सारा षड्यंत्र के तहत हमारे बहुजन महापुरुषों को पहले बर्बाद किया, धीरे-धीरे फर्जी-फर्जी चीज़ें लिखते गया और लिख के अब पुराना ठहराना शुरू कर दिया। और एक षड्यंत्र तो आप सामने-सामने देख रहे हैं कि 1953 में जो गीता प्रेस की किताब गोरखपुर की छपी थी, उसमें हर जगह दंड लिखा गया था, ताड़ना का मतलब, और आज की डेट में वहाँ शिक्षा लिख रहा है। ये तो पिछले मतलब 70 साल के अंदर आप चेंज देख रहे हैं, 70-75 साल के अंदर ये इतना बड़ा चेंज इसने कर दिया। ये आप यहाँ साफ-साफ देख रहे हैं, जबकि डिक्शनरी में हर जगह मारना-पीटना वही लिखा हुआ है। तो ये जो है समय-समय पर चीज़ों को बदलता है, इसी तरह से इसने इनका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया। पहले मार दिया, हत्या कर दिया, जब फ़ायदा देखा कि इतने सारे अनुयायी हैं, तो चलो इनका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। अब यहाँ पे तो वो फिर एग्ज़ाम्पल देते हैं कि सिर्फ़ इन्हीं के साथ नहीं, सबके साथ किया है। कबीर जी के साथ भी किया, शिवाजी के साथ भी किया है। उनका भी गुरु ब्राह्मण ठहराने की कोशिश किया। उस पर तो केस कोर्ट कचहरी चल गई और पूरी तरह से अदालत ने फर्जी करार दिया था कि उनका कोई गुरु ब्राह्मण-फ्राह्मण नहीं था, सब बकवास चीज़ है वो। तो यहाँ पे लिखते हैं कि उदंती के अनुसार कबीर एक बाल विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने उन्हें लोक-लाज के कारण तालाब में बहा दिया था, किंतु यह धारणा मिथ्या एवं मनगढ़ंत मालूम पड़ती है। यही नहीं, उसके सिद्ध करने के लिए कबीर वाणी में यह पद भी जोड़ा गया। देखिए ये बाद में जोड़ा गया है, इसकी जाँच की गई है, पता चला कि जैसे मैंने कहा ना कि ब्राह्मण जो चीज़ कंपाइल करता है, बीजक को ब्राह्मणों ने कंपाइल किया है। ये सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ उसमें फर्जी-फर्जी डाला है। आगे ये लिखते हैं कि रविदास जी के साथ कई कहानियाँ इस तरह की प्रचारित हैं कि वे परम संतोषी थे। अब देखिए वो सारी कहानियों की यहाँ पे बात आएगी, जो रविदास जी के साथ जोड़ दी गई हैं, और जो अनुयायी लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर वो बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिसर्च करके प्रोफ़ेसर साहब ने किताब लिखी है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने, और यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर भी हैं ये। ये इन्होंने यहाँ पे ये सारी बातें लिखी है। यही बात कम से कम ध्यान से देख लीजिए। अपने लोग जो हैं, जो पढ़े-लिखे जो व्यक्ति हैं, उन पर बिलीव करना सीखिए। कानों से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो फेसबुकिया यूनिवर्सिटी है, वो जो प्रचार कर रहा है दिन-रात, वो कितना भी आपको गप सुना दे, गप-गप ही होता है। समझ रहे हैं ना? एविडेंस फैक्ट, आँख खोल के रखिए। हम रविदास जी जितने महान थे, कबीर जितने महान थे, नानक जो महान थे, और भी जितने लोग हुए हैं, इनकी महानता के लिए चमत्कार दिखाना ज़रूरी नहीं है। उसको मानना नहीं है। उनसे रत्ती भर भी उनकी महानता में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मान लिए अगर चमत्कार, तब फ़र्क पड़ जाएगा। फिर आपने उनकी आत्महत्या कर दी। उनका गला घोंट दिया, उनकी विचारधारा का गला घोंट दिया फिर आपने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, रविदास के साथ कई कहानियाँ इस तरह की प्रचारित हैं कि वे परम संतोषी थे, धन को छूते भी नहीं थे, सारा दिन अपना काम करते रहते थे और ब्राह्मण को एक जोड़ा जूतियों का हर रोज़ दान करते थे। ये पूरा कहानी परोसा है इन लोगों ने, सुनिएगा। इसका बताएँगे भी कि क्यों ऐसा इन लोगों ने प्रचारित किया है, उसका भी कारण आपको बताया जाएगा। ये कहानियाँ उनके संतोषी स्वभाव उजागर करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये उनके प्रति श्रद्धा भाव के कारण जोड़ी गई है, या उसके पीछे कोई अन्य मंतव्य या कोई षड्यंत्र है? ये समझिएगा इसको ध्यान से। यदि श्रद्धा भाव से भी ऐसी कहानियाँ निर्मित की है, तो उस उनका भी एक कारण जो ब्राह्मणवाद के लिए अनिवार्य है। ब्राह्मणवाद की विचारधारा का निर्माण इसीलिए ही तो किया गया है कि वह शोषण को इस तरह वैधता प्रदान करे कि शोषण करने वाले के सामने कोई नैतिक संकट न खड़ा हो। समझ रहे हैं? शोषण वह मतलब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, मैं आप लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे मनुस्मृति है, उसमें उसने साफ-साफ कह दिया है कि भाई शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है। अगर थोड़ा-सा अच्छा लाइफ़स्टाइल जीना करे तो उसका सारा धन छीन-वुन के राजा जो है उसको शहर से बाहर निकलवा दे, फेंकवा दे। ये उसने मनुस्मृति में लिख दी। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि रविदास जी जो हैं वो अपने पास तो कोई धन ही नहीं रखते थे जी। उल्टे डेली एक जोड़ी जूता बना के ब्राह्मण को दे देते थे कि भैया आप ले जाइए, ब्राह्मण देवता आप लेके जाइए। और वो कोई अपने पास धन नहीं रखते थे। इसका बताने का ये मकसद है कि आज जितने भी यहाँ जो शूद्र लोग हैं, जितने भी देखिए, आपके जो परम गुरु हैं उनको धन की ज़रूरत ही नहीं थी।
धन की तो ज़रूरत हम पंडा पुरोहितों को होती है, जो अपने सोमनाथ में रखते हैं, फिर जो आता है वो गजनी-फजनी आता है और लूट के लेके चला जाता है। हम लोगों को ज़रूरत है, मंदिरों में ला-ला के रखेंगे, आपको थोड़ी ज़रूरत है। आपको तो हम पारिसमणि भी दे देंगे, तो भी आप उससे सोना नहीं बनाना है, वैसे ही टाँग के रखे रहिए। देखिए, आपके गुरु भी नहीं छूते थे। आपको किसी आप बिल्कुल संतोष रहिए, वो बड़े संतोष से रहते थे, आप लोगों को संतोष से रखना है। धन-वन की ज़रूरत हम ब्राह्मणों की है, हम लोगों को ज़रूरत है, सब चीज़ हमको दे दीजिए। देखिए, आपके गुरुजी एक जूता बना के देते थे, आप भी डेली चीज़ कुछ चीज़ बना के हमको फ्री में दे दीजिए। हम सब हज़म कर जाएँगे। हमारा पेट बहुत बड़ा है, तोंद तो ऐसे ही बाहर निकली रहती है। तो ये पूरा इन लोगों का वो था ये दिखाना है कि आपके गुरु जो हैं ऐसे करते थे तो आपको ऐसे करना है, बड़ा सीधा-साधा थे तो आपको बड़ा सीधा-साधा बन के रहना है। छल-कपट प्रपंच तो हम ब्राह्मणों का काम है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। आपका काम है सीधा-साधा बन के रहना क्योंकि आपके जो महापुरुष हैं वो बड़े सीधे-साधे लोग थे। समझ रहे हैं? ये पूरा ये गेम खेला गया है दोस्तों और यही कारण है कि बहुजन समाज जो है हमेशा उनके पुरुषों का इन्होंने ब्राह्मणीकरण करके अब बाकी के उनके सारे अनुयायियों का गला घोट दिया। विचारधारा का गला घोट दिया, तो अनुयायी तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो ये चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया है। आगे ये लिखते हैं कि इससे साबित करना चाहते होंगे कि शूद्रों को तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनके धन बनाने का साधन दे भी दिया जाए, तो वे इनका उपयोग नहीं करेंगे। जिस तरह रविदास ने पारसमणि को छुआ ही नहीं, वह उसी तरह झोपड़ी में खोसना या खुशी रही। रविदास जी के बारे में यह भी प्रचलित है कि जब उन्होंने पारसमणि का कोई प्रयोग नहीं किया, तो उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए ईश्वर ने 5 सोने की मुद्राएँ देनी आरंभ की। ये भी एक कहानी है, लगे हाथ सुन लीजिए। वे रविदास पर इसीलिए प्रसन्न हुए कि वे नित्य प्रति भगवान की मूर्तियों को स्नान आदि कराते, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से उनकी सेवा आदि कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तत्पश्चात अन्न जल ग्रहण करते थे। कहानी का दूसरा हिस्सा और भी रोचक है कि रविदास हर रोज स्वर्ण मुद्राएं तो लेते रहे और इस धन से एक भव्य एवं विशाल मंदिर तथा एक धर्मशाला बनवाया। मंदिर और धर्मशाले के पास ही उन्होंने एक बड़ा पक्का तालाब भी बनवाया। अब इस कहानी में रविदास का संतोषी स्वभाव तो पीछे रह गया। ठीक है? दोनों कहानियाँ एक दूसरे को काट ली। पहले कहानी में खूब संतोषी दिखाया दूसरा कहानी क्या दिखा रहा है कि जब वो नहीं लिए, तो डेली उनको 5 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। तो एक दूसरे का काट हो गई कहानी। एक दूसरे को उल्टा कर लिया ब्राह्मणवाद ने यहीं पे। ऐसा लग रहा है कि मुँह ऊपर करके खुद के मुँह पर थूक लिया। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक भव्य विशाल मंदिर और धर्मशाला बनवाए, बताइए। रैदास जी भव्य विशाल मंदिर बनवा रहे थे, धर्मशाला बना रहे थे। शूद्रों को तो अंग्रेजों के समय तक भई मंदिर में प्रवेश करने की वो नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, मंदिर नहीं जा सकते थे। मंदिर बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये आज के डेट में जितने मंदिर रविदास जी के नाम पर बनाए जा रहे हैं, खूब पूजा अर्चना हो रही है, दरअसल इस तरह के और भी मंदिर बनाने के लिए ये सारी कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि खूब मंदिर बनाएँ और लोग भक्ति पूजा में रहें लेकिन उनकी विचारधारा को ना जान पाएँ। ब्राह्मण यही कहता है ना, कहता है आओ खूब पूजा पाठ कराएँगे, खूब करेंगे, तुम केवल पूजा में बिलीव रखो। उससे थोड़े मतलब है आपको विचारधारा से। तो वो देखें जब उसी की तरह आप भी मंदिर बना के पूजा पाठ करेंगे, तो फिर जो आपकी विचारधारा कहाँ गई? बाबा साहब ने विचारधारा देके गए और बाबा साहब के आप फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा थोड़े मान रहे हो, तो ब्राह्मण की विचारधारा मान रहे हैं। वही ना कहता है कि फूल माला चलाओ, खूब पूजा पाठ करो। रविदास जी के साथ भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप रविदास जी की विचारधारा थोड़े मान रहे हैं। वो तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। आप तो वही ब्राह्मणवाद वाला काम कर रहे हैं रविदास जी के साथ, यानी उसकी बी टीम बन गए आप फिर। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अब यहाँ पे मंदिर और धर्मशाला के पास ही उन्होंने एक बड़ा पक्का तालाब ही बनवाया। अब इस कहानी में रविदास का संतोषी स्वभाव तो पीछे रह गया, सामने आई उनके द्वारा साकार ईश्वर की पूजा। ठीक है ना? उनको ईश्वर का पूजा बना दिए। जबकि हम सब जानते हैं कि वो किसी ईश्वर-उश्वर को नहीं मानते थे। रविदास जी जो हैं, वो किसी ईश्वर-उश्वर को नहीं मानते थे। बहुत लोग ये कहते हैं कि वो निर्गुण थे। निर्गुण कहने का मतलब कि किसी ईश्वर के साकार-वाकार रूप को नहीं मानना। ये चूँकि उस समय जो मुस्लिम था, उन लोगों के लिए नास्तिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुस्लिम शासन में नास्तिकता का मतलब सीधे-सीधे शैतान माना जाता था, काफ़िर, नास्तिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो जितने भी यहाँ के लोग थे, उन लोगों ने एक चीज़ तय कर लिया था कि भई अगर हमें कोई कहे तो हम कह देंगे कि हाँ, होगा तो कोई ऊपर होगा भई, ठीक है ना? हमको नहीं पता है, हमको कोई साकार-वाकार हमको ये सब नहीं पता है। तो ये चीज़ें चलती थी। तो यहाँ पे कहानी ही उलट बना गई।
कुछ लोग कहते हैं निर्गुण, लेकिन वो किसी भी ईश्वर को साकार रूप में मानते ही नहीं, तब मंदिर बनाने का सवाल ही नहीं उठता। तो गुरु रविदास जी के जीवन से संबंधित अनेक चमत्कारिक घटनाएँ जनश्रुतियों के रूप में प्रचलित है। भगवान का स्वयं साधु के रूप में आकर इसे पारसमणि प्रदान करने का अस्वीकरण करना, ये देखिए ये भी किंवदंतियाँ हैं, चमत्कारिक रूप है। भगवान के सिंहासन के नीचे से सोने की 5 मोहरों का नित्य प्राप्त होना, गंगा का हाथ गंगा का हाथ निकालकर ब्राह्मण से रविदास की भेंट स्वीकार करके बदले में रत्न जड़ित सोने का कंगन प्रदान करना। ये लोग बोलते हैं ना कि हाथ से गंगा जी निकाल के इनको सोने का कंगन दी थी। ये सारी झूठी बात है, ये सब किंवदंतियाँ हैं। राजा की सभा में ब्राह्मणों का विवाद में पराजित होना, जल में शालिग्राम की मूर्ति तिराना और सिंहासन में मूर्ति का रविदास जी की गोद में आके बैठना। भोज में अनेक रूप धारण करके प्रत्येक ब्राह्मण के मध्य एक-एक रविदास का विराजमान होना। ये बहुत सारी कहानियाँ इनके ऊपर लादी गई है, आदि सर्वाधिक प्रचलित हैं। इन अनुश्रुतियों में गुरु रविदास जी की भक्ति, संत भाव, सिद्धत्व और अनुपम ख्याति की छाया स्पष्ट प्रतिबिंबित हुई है। तो ये जितनी भी कहानियाँ दिखाई गई है, इन कहानियों में एक चीज़ आप अगर इनसे कन्क्लूज़न निकालना चाहते हैं, तो वो ये था कि ये ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ थे। अब ब्राह्मण इनका जानी दुश्मन था, याद रखिएगा। इसमें जो है इन कहानियों में चमत्कार वाला तो जानबूझ के लोगों ने जोड़ दिया, लेकिन इस पूरी कहानियों का जो निचोड़ है वो ये है कि दोनों उल्टी विचारधारा थी। तो ब्राह्मण पूजा-पाठ करता है, हम भी पूजा-पाठ अगर शुरू कर रहे हैं, तो हम तो फिर जिसका खिलाफ करते आए हैं रविदास जी, हम फिर वही कर रहे हैं। भई रविदास जी मंदिर बनवा के कभी बोले थे कि आओ घर परिवार लोग आके हमारी पूजा करो, चाहे हमारे से पहले कोई थे उनकी पूजा करो, नहीं किए थे ना? तो हमें इस चीज़ को, इस प्रथा में थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि हम अपनी विचारधारा का कहीं गला तो नहीं घोट रहे हैं। आगे इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे बातें लिखी हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा है कि तथा बार-बार उनको सनातनी पंडित की तरह पूजा करते हुए दिखाया जाता है। ये सारी कयावद में रविदास में से असली रविदास निकाल कर उनकी जगह एक मनगढ़ंत कर्मकांडी रविदास लोगों के दिमागों में प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, देखें यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो असली थे रविदास जी, उनको हटा के कर्मकांडी रविदास बना दिया गया है, और आज के जितने भी लोग हैं जो उसी रूप में स्वीकार कर लिए हैं कर्मकांडी वाला, तो फिर आप गला घोट रहे हैं महापुरुष का भाई साहब। फिर आप अपने ही महापुरुष का गला, एक होता है ना, एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, 13वीं सदी की है। जब इंग्लैंड का स्कॉटलैंड जब उसको कब्ज़ा करके रखा था, सदियों से कब्ज़ा करके रखा था, तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो वहाँ का मतलब एक फ़ेमस वो है, बलिदानी है, मतलब सही घटना भी है एक तरह से। तो वो विद्रोह करते थे। तो विद्रोह करते थे तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो है उसने एक नियम बनाया कि वहाँ पे हम एक काम करें कि वहाँ पे अपने लोग हम पैदा करें। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वहाँ का तो सब विद्रोह कर रहा है, हम लोग का शासन वहाँ टिक नहीं पाएगा। तो उसने कहा कि नहीं टिक पाएगा तो ऐलान करो कि वहाँ का जो जिनकी शादी हो रही है, तो बच्चा पहला हम पैदा करेंगे, ताकि हमारा बच्चा वहाँ पैदा हो। हमारे बच्चे जब उनके घर में पैदा होंगे तो वो हमारी तरह से सोचने लगेंगे। तो उसने क्या किया, ये नियम लागू किया था ब्रिटिश ने 13वीं सदी में। ये हॉलीवुड फ़िल्म बहुत फ़ेमस हुई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी थी। ये रियल घटना पर बेस्ड थी वहाँ पे। तो ये देखें वहाँ पे कि ये बहुत पुरानी परंपरा रही है लोगों की, कि जिसको आप गुलाम बनाना चाहते हैं, उसको क्या कीजिए कि उसको अपनी तरह चाल-ढाल में समेट दीजिए, उसके महापुरुषों का गला घोंट दीजिए, और अपनी विचारधारा दूसरे तरह से, उसको लगे कि वो अपने महापुरुष को पूज रहा है, लेकिन उसका रूप ही बदल दीजिए। उसको लगे कि पूज रहा है, भ्रम में रहे, इल्यूज़न में रहे वो, काम आपका कर रहा हो। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। हमारा पूरा बहुजन समाज जिस तरह से हैक किया गया है पूजा-पाठ में, हमारे महापुरुषों का गला घोंटवा दिया है इन लोगों ने। लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी तरह से मेंशन की है कि देखिए कर्मकांडी रविदास के लोगों के प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। यदि रविदास का ऐसा प्राकल्पिक जीवन ब्राह्मणवाद को मजबूती देता है, तो फिर रविदास को अवतार घोषित करने में भी कोई हर्ज नहीं है। इन किंवदंतियों की इसी नज़रिए से रचा गया है, और यह भी सच है कि अपने मकसद में कामयाब भी हुए हैं। वो कामयाब हो गया है बिल्कुल। रविदास के नाम पर कुंड निर्माण हो रहा है। देखिए मंदिर निर्माण करके उनके अनुयायी उनके संदेश को धूमिल कर रहे हैं। मतलब जिस विचारधारा का हम लोगों को फाइट करना था, आज वो क्या किया है, हैक करके हमसे वही काम करवा रहा है जो आज तक वो काम करते आया था।
अब हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन नाम वहाँ भगवान के जगह पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, राम, काली के नाम पर रविदास जी को रख लिया है। ये काम चल रहा है दोस्तों। रविदास जी की तस्वीर मूर्ति लोकप्रिय है, उनमें से उनका रूप तो बिल्कुल उसी तरह दमक रहा है जैसे निकम्मे, निठल्ले कथित सन्यासियों का दिखाई देता है। असल में हर वर्ग का एक संस्कार होता है, अच्छे खाते-पीते लोगों की इष्ट भी खाता-पीता ही होगा। संत रविदास के हाथ में काम करने के औजार दूर करके उनके हाथ में माला पकड़ा दी गई है। वो जो काम करते थे, अगर जूता बनाते थे तो जूता बनाने वाला हथियार होना चाहिए उनके हाथ में, वहाँ पे माला पकड़ा दी गई है। उसके पीछे कौन-सी विचारधारा रही होगी? यह सोचने की फुर्सत रविदास के अनुयायियों को कहाँ है? यहाँ पे जो प्रोफ़ेसर साहब हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा रुष्ट दिखते हैं कि अपना बहुजन समाज जो है, कहाँ है मतलब कहाँ है अनुयायी लोग? वो लिखते हैं, रविदास की तरह ही असुविधा कोई क्यों ले? रविदास के नाम पर एक भव्य भवन बना दिया और उनके जन्मदिन पर हलवा-पूड़ी खा लेने से अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेते हैं। इस ज़माने में रविदास पर क्या एहसान कम है? तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह से जो है इनका भी पूरा ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है और हम लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक पॉइंट और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये एक व्यक्ति था जब कंपाइल हो रहा था, सिलेबस डिज़ाइन हो रहा था, जब अंग्रेज़ यहाँ से आए थे जब एजुकेशन सिस्टम आ गया था, सिलेबस डिज़ाइन हुआ। तो सिलेबस डिज़ाइन हो रहा था तब एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, उसको कहा गया कि भैया हिंदी का डिज़ाइन करो भारत में, भारतीयों को पढ़ाने के लिए व्रजभाषा और जो क्या-क्या पढ़ाया जाए इन सब का डिज़ाइन करो सिलेबस। तो ये ठेका ले लिया। इसने क्या किया कि तुलसी को खूब पढ़वाया, गुरु मान लिया कि अरे! बड़े अच्छे जो हैं और कबीर जी को, रैदास जी को, नानक को, इन लोगों को सांप्रदायिक कहने लगा। ये तो सांप्रदायिक हैं, इन लोगों में कुछ है ही नहीं, ये नहीं है। उसका भी यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ब्राह्मण जो है कभी भी आपको यहाँ के जो महापुरुष हमारे हैं उनको नहीं पढ़ाना चाहता है, कभी नहीं पढ़ाना चाहता है। वो कितना भी विद्वान हो जाए, सच्चाई यही है कि वो नहीं पढ़ाना चाहता है और वो हमेशा लीपापोती करता है। इसका साक्षात उदाहरण यहाँ पे देखिए एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत इस संबंध में प्रकाश डालता है। उन्होंने लिखा कि इस शाखा की रचनाएँ साहित्यिक नहीं है। देखिए रैदास जी की रचना को क्या बोल रहा है, ये साहित्यिक रचना नहीं है जी। फुटकर दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। देख लीजिए, कह रहा है कि इनकी शैली उटपटांग है, अव्यवस्थित है। और सुनिए, कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान मार्ग की सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेषण तथा हठयोग की बातों के कुछ रूप भद्दी तुकबंदियों में है। देख रहे हैं, कह रहा है भद्दी, भद्दा कह रहा है कि भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मग्न करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि पंथ ध्यान से सुनिएगा इनका, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जब दिया गया था कि भैया सिलेबस डिज़ाइन करो, तो क्या-क्या कह के या भारतीय के जो महापुरुष लोग थे, इन लोगों को ऐसे दरकिनार किया था, साइड लाइन किया था। उन लोगों को जो उसके ब्राह्मण थे, जैसे तुलसिया था, उसको खूब हाइलाइटेड किया। ये बड़ा अच्छा कवि है, बड़ा सुव्यवस्थित लिखे हैं, ये लिखे हैं, वो लिखे हैं। उसको खूब जबकि वो सारी जातियों को गाली दे रहा है। उसको भद्दा नहीं लगा। उसको बिल्कुल भी भद्दा नहीं लगा। ये सारे लोग जो बहुजन के महापुरुष थे, सब इसको भद्दा लग रहे हैं। भद्दा बोल रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, उटपटांग बोल रहा है। हैं? और सुनिए, बात यह है कि पंथ का प्रभाव शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लिए न तो इस पंथ में कोई बात थी, न आकर्षण। कह रहा है इनके पंथ में कोई बात ही नहीं थी, न कोई आकर्षण था। सुन रहे हैं? ये इसने कहा था, स्टेटमेंट था सिलेबस डिज़ाइन करने में ये बंदा जो है। और सुनिए, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता है, जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोल रहा है कि ये सब पढ़ा-वढ़ा देंगे तो या ये करेंगे तो जो शिक्षित समाज है उसको थोड़े आकर्षित करेगा ये सब चीज़ें। नहीं करता है उनको आकर्षित, हम नहीं डालेंगे ये सब चीज़ें। यही कारण है दोस्तों कि हमारे जब हम खोजते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो उनको तरह-तरह की काल्पनिक कहानी तो पढ़ा दी जाती है, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ब्राह्मण बैठ के सिलेबस डिज़ाइन कर रहा था। वो सोच रहा था कि हमको क्या पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है उसकी ये भाषा थी। अब इस पर जो है ये आगे लिखते हैं कि दलित चिंतक कंवल भारती ने आचार्य जी के मंतव्य पर सही टिप्पणी की है। वह बहुत सही सटीक उसका उत्तर दिए हैं, ये कंवल भारती। क्या लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल सरीखे
आलोचक यह नहीं जानते हैं कि इन्हीं दलित संतों के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। मतलब अभी तक वो जितनी बात शुक्ला बोल रहा था, उस शुक्ला को ये बात याद रखना चाहिए कि एक तरह से वो गुरु ग्रंथ साहिब को गाली दे रहा था। भद्दा बोल रहा है, अव्यवस्थित बोल रहा है, उटपटांग बोल रहा है। भई रैदास जी की जो वाणी है, कबीर जी की बहुत सारी बातें जो हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो ये जो संकलित किए हैं वो लोग भी ऊट-पटांग हैं, भद्दा हैं। ये देखिए ये होता है ब्राह्मण को जब दिया जाता है सिलेबस डिज़ाइन करने और लोग कहते हैं कि भई आप लोग तो विरोध कर देते हैं, किताब में तो बड़ा अच्छा लिखा है जी, किताब में गलत थोड़े पढ़ाएँगे, पढ़ा-लिखा ब्राह्मण कोई खराब थोड़े होता है जी, वो तो सही बात बोलता है। भई ये इनकी हकीकत है, देख लीजिए आप, आँखों के सामने है। ये भी प्रोफ़ेसर हैं, खुल के लिख दिए हैं अच्छी तरह से, क्या हकीकत है। तो ये कहते हैं आगे ये लिखते हैं कि जो काव्य के अनेक अंगों और रागों में बद्ध है, भाई गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत अच्छे से उसके अंगों में रागों में बद्ध है और उन्हीं संगीतात्मकता इतनी सरस है कि कुमार गंधर्व जैसे संगीतकारों ने उन्हें न केवल अपने गायन का अंग बनाया वरन उनके आधार पर कितनी ही मधुर संगीत रचनाओं का सृजन भी किया। संत कबीर और रैदास आदि के पदों की यह रसात्मक भावधारा ही है जो संगीतकारों को आकर्षित करती है और श्रोताओं को अलौकिक आनंद से सरोबार करती है। क्या उनके पदों को यह अंग रागबद्धता निर्धारित काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के बिना संभव संभव हो सकती है? तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ पे जवाब भी दिया। आगे इन्होंने ये पूरा पोल खोल के रख दिया। ये कह दिए कि भाई मध्यकालीन में ये लोग दरबारी नहीं थे, तुम लोगों की तरह। जाके बैठ के अकबर को अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, उसको ब्राह्मण भाई बता के उसकी चाटुकारिता में किताब लिख रहे हैं। ये लोग सच बोलते थे। उटपटांग नहीं, सच बोलते। तो ये पूरा इन्होंने दिया है। आगे पूरा रैदास जी की इस बुक में आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। फिर से किताब का नाम बता देता हूँ मैं, दलित मुक्ति की विरासत संत रविदास बाई डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। तो इस किताब को पढ़ेंगे तो पूरा उन्होंने इसमें दिया है कि जो-जो दोहे हैं, जो-जो उनकी बातें हैं रविदास जी की और पूरा दिखाया है कि कितने लयबद्ध है, संगीतात्मक है, बड़े अच्छे से चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिस तरह से शुक्ला ने रिजेक्ट किया, दरअसल उसको ये दिखाना था, जैसे होता है ना कि 50 आदमी गए एक जगह पे, 50 आदमी में से सीट वहाँ पे 10 है, अब 50 आदमी गए हैं, अब 50 में से 25 लोग जो हैं बहुजन हैं, 25 लोग ब्राह्मणवादी हैं। तो ब्राह्मणवादी हैं तब 25, अब उसको लेना है 10 कैंडिडेट, तो जो बहुजन के 25 लोग हैं उनको तो ऐसे ही नकार देगा, कहेगा ये बेवकूफ़ है, गँवार है, सभी सबको कुछ आता होता है। इंटरव्यू में ऐसे-ऐसे सवाल 2-4 ऐसे दागेगा जानबूझ के टफ वाला और इधर-उधर करके फिर उसको ऐसा एहसास दिलाएगा तुमको कुछ नहीं आता है। मतलब उस व्यक्ति को एहसास करा के भेजेगा कि हम तुमको इसीलिए रिजेक्ट किए हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है। अब बाकी के जो 25 में से 10 को चुनना है तो अपना आदमी को बैठाएगा, जिसको चुनना है, भाई-भतीजा जो-जो होगा, उसको बड़ा अच्छा से अच्छा चाय-वाय पिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, हाँ, बड़ा अच्छा-अच्छा चाय, हाँ, चलिए, चलिए। तो ये चीज़ यही काम जो है सिलेबस में भी किया है इन लोगों ने। अपने जो महापुरुष हैं उनको नहीं पढ़ाया, जितना जातिवादी कविता तुलसिया से बड़ा कोई जातिवादी होगा, हैं? महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच रखने वाला तुलसिया और वो क्या नाम है बाकी तो ढोल गँवार शूद्र पशु नारी वाला तो चल ही रहा है, हैं? और फिर वो कहता है कि ताड़त माड़त ताड़त मारत पुरुष कहनता, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं स्ट्रीम वगैरह वो पहले की स्ट्रीम देख लीजिए, बहुत उसमें तो डिटेल पे चर्चा हो गई है, तो उसपे हम लोग नहीं समय देंगे। तो वैसे व्यक्ति को बड़ा अच्छा मान रहा था, ये इनकी हकीकत है दोस्तों। तो दोस्तों आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी समय हो गया है। अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा तो मतलब वो नहीं है पिक, लेकिन ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। देखें ये 1 नंबर पे रविदास लिखता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से आपको देखना है, पहला रविदास या रैदास लिखा हुआ है। 11 ऑफ देम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर इंस्क्रिप्शन। 12 लोगों का है, लेकिन उसमें से 11 लोगों का डिफाइंड है क्योंकि उनके नाम तक लिखे हुए हैं। और ये देखें इसमें से 7 नंबर पे कबीर भी हैं, गोरखनाथ भी हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। नामदेव 3 नंबर पे नामदेव हैं। हाँ, ये 9 नंबर जो है यहाँ पे, ये गोरखनाथ 12th सेंचुरी, तो ये सबके नाम भी यहाँ पे आए हुए हैं। अब मैं वो फ़ोटो एक बार पिक जो है आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है
रविदास जी का और इन सबको बताया गया है कि देखें ये बुद्धिस्ट जो परंपरा है, बुद्धिज़्म की जो परंपरा है, इनसे रिलेट किया गया है कि ये लोग उत्तरवर्ती जो बुद्धिज़्म था, उसके रिलेटेड उसके उत्तरवर्ती लोग थे। यानी कि जो मैंने आज का जो नाम रखा हुआ है बोधिसत्वा, वो इसीलिए रखा हुआ है। एक बड़ा अच्छा मुझे ये किताब मिला जिसने एक चीज़ को इस चीज़ की पुष्टि की कि ये लोग जो भारत में जो बुद्धिज़्म की परंपरा थी, बुद्ध धम्मा की जो परंपरा थी, उसी के उत्तरवर्ती शमन परंपरा के लोग थे।